आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी विद्युत अपघट्य विलयन में चालकता। विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर गिवन एज। तो यहाँ पर देखिए मोलर चालकता दी गई है। यहाँ पर लैम्डा 0m H2SO4 के लिए x सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। लैम्डा 0m K2SO4 के लिए y सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। लैम्डा 0m CH3COOH के लिए z सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। और लैम्डा 0m इन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल फॉर CH3COOH विल बी। तो देखिए H2SO4 K2SO4 CH3COOH की हमको मोलर कंडक्टिविटीज दी गई है और CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटीज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में निकालना है। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए जो जैसे दिया है और रिएक्शन हम लोग बनाएंगे और रिएक्शन बना करके उससे CH3COOH हमें प्राप्त करना है। अब जिस रिएक्शन से प्राप्त करेंगे, जोड़ने पे प्राप्त होगी तो जोड़ देंगे, घटाने पे प्राप्त होगी तो घटा देंगे, जिस हिसाब से मिलेगी। तो जैसे लैम्डा 0m CH3COOH है तो इसको आयन में तोड़ेंगे तो लैम्डा 0m CH3COOH माइनस हो जाएगा प्लस लैम्डा 0H प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि CH3COO माइनस और H प्लस दो पार्ट में तोड़ेंगे तो CH3COO माइनस को मोलर चालकता के फॉर्म में लिखेंगे और H प्लस को मोलर चालकता के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास ये एक तरह से CH3COOH की हमको निकालना है तो हमने इसको ऐसे तोड़ दिया। अब देखिए लैम्डा 0 फॉर H2SO4, तो हम H2SO4 को तोड़ेंगे और इसकी x सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हमको मोलर चालकता दी गई है क्वेश्चन में। तो अब इसको तोड़ते हैं। तो देखिए अगर हम H2SO4 को तोड़ेंगे तो हमारा अगर तोड़ेंगे तो 2H प्लस SO4 माइनस 2 में टूटेगा। ये तोड़ना आपको आना चाहिए। तो इस तरह टूटेगा। तो लैम्डा 0 फॉर H2SO4 लिख दिया है, H प्लस और SO4 माइनस में टूटा तो H प्लस लिखा लैम्डा 0 H प्लस और लैम्डा 0 SO4 माइनस 2। आप ध्यान दीजिए ये जो पहले है केवल हमने 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 ऐसे ही लिखा है जैसे यहाँ लिखा है। बस लैम्डा 0 लिख देना है तो 2 जैसे है वैसे ही रहेगा और लैम्डा 0 H प्लस लिख देना है और लैम्डा 0 SO4 माइनस 2 लिख देना। ये है x सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी प्रकार से हम लैम्डा 0 फॉर K2SO4 के लिए लिखेंगे। तो K2SO4 के लिए जब लिखेंगे तो उसके लिए हमारा हो जाएगा 2 लैम्डा 0 K प्लस प्लस लैम्डा 0 SO4 माइनस 2, यानी y सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। तो देखिए K2SO4 को भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं जैसे H2SO4 को लिखा है। तो K2SO4 हमारा हो जाएगा 2K प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो 2 है तो 2 का गुणा रहेगा, केवल खुला है। तो जैसे 2 का गुणा है वैसे हमने 2 का गुणा किया, केवल लैम्डा 0 बीच में रख देना है इसके, और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा 0 2 लैम्डा 0 K प्लस प्लस लैम्डा 0 SO4 माइनस 2, इसके लिए y सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल क्वेश्चन में दिया गया है।
और लैम्डा 0 फॉर CH3C डबल ओके के लिए, तो इसको तोड़ेंगे तो CH3C डबल ओ माइनस और H प्लस की जगह K प्लस हो जाएगा। तो लैम्डा 0 CH3C डबल ओ माइनस प्लस लैम्डा 0 K प्लस। इसके लिए हमको क्वेश्चन में दिया है मोलर चालकता लैम्डा सीमेंस जेड सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए इन तीनों रिएक्शन को इस प्रकार से जोड़ना घटाना है कि हमको ये चीज प्राप्त हो जाए, ये चीज प्राप्त हो जाए। बस अगर हम इस चीज को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा पूरा मामला सॉल्व हो गया। तो देखिए नीचे देखते हैं, तो देखिए कह रहा है कैसे करेंगे कि ये फार्मूला हमको मिल जाए। तो देखिए पहले अगर हम लोग इन दोनों समीकरण को देखें तो इन दोनों में, इस समीकरण में देखिए K प्लस कहीं नहीं है, तो हमें K प्लस हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो इसमें K है और इसमें K है, तो ये दोनों जब उल्टा रहेंगे तभी जो है K कटेंगे और K प्लस हटेगा, मतलब K प्लस कटेंगे तो K प्लस हटेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए तीसरे वाले समीकरण में एक K प्लस है और दूसरे वाले में 2 K प्लस है, 2 हैं देखिए। तो इसमें तीसरे वाले में 2 का गुणा करें पहले, तो इसमें 2 का हम गुणा करेंगे और गुणा करके दूसरे वाले को अगर घटा दें तो घटाने में ये पलट जाएगा। जब ये पलट जाएगा तो हमारा ये 2K प्लस इधर आ जाएगा प्रोडक्ट की तरफ। जब प्रोडक्ट की तरफ आ जाएगा तो ये K प्लस और K प्लस कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे तो हमें K से मुक्ति मिल जाएगी और ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। अब एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए कि इसको क्यों नहीं पलटे तीसरे वाली को, तो तीसरे वाले को हम इसलिए नहीं पलटेंगे क्योंकि तीसरे वाले को अगर पलट देंगे तो CH3C डबल ओ इधर आ जाएगा, जबकि हमको प्राप्त किधर करना है, देखिए इधर है CH3C डबल ओ H। तो ऐसे इसको करना है कि अलटने पलटने पर यही चीज हमको प्राप्त हो जाए। तो देखिए यही काम वो कर रहा है, कह रहा है ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 में 3 में 2 का गुणा करेंगे और दूसरी वाली को घटाएंगे। तो पहली वाली समीकरण को जोड़ना है तीसरे से, और कब जोड़ना है, पहले 2 का गुणा कर लेना है और फिर दूसरी वाली को उसमें घटा देना। तो ऐसे ही कर लेंगे जैसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहली समीकरण हमारी ये है, तो पहली समीकरण में तीसरी वाली जोड़ना है। तो पहली समीकरण में 2 लैम्डा 0 H प्लस लैम्डा 0 SO4 माइनस 2 है, प्लस तीसरी वाली में 2 का गुणा करके जोड़ना है। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 लैम्डा 0 CH3C डबल ओ माइनस प्लस 2 का गुणा होगा तो 2 लैम्डा 0 K प्लस। अब देखिए दूसरी वाली को घटाना है, क्यों, हमको K प्लस खत्म करना है, तो एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में, तभी कटेंगे। तो इसलिए इसमें तीसरी वाली में 2 का गुणा किया। अब दूसरी वाली को घटा देना है, ये वाली समीकरण को जब घटाएंगे तो घटाने का मतलब सब में ऋण हो जाएगा। तो देखिए -2 लैम्डा 0 K प्लस, और ये प्लस था तो माइनस हो गया लैम्डा 0 SO4 माइनस 2। जब भी इस तरह हम लोग करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2K वाला ये वाला कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 लैम्डा 0 H प्लस ये SO4 भी देखिए कट जाएगा, तो 2 लैम्डा 0 CH3C डबल ओ माइनस। तो देखिए H प्लस और CH3C डबल ओ माइनस बचे, तो इनसे हम CH3C डबल ओ H प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीज आ गई जो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यही मिल गया ना, ये भी इधर मिल गया, ये भी रहेगा, अगर ये टूटेगा तो ये बनेगा। तो हमको ये चीज मिल गई, तो इसका मतलब यही चीज हमको लाना था। तो ये हो गया x प्लस 2z माइनस वाई, 2 लैम्डा 0 H प्लस 2 लैम्डा 0 CH3C डबल ओ माइनस इक्वल टू हो जाएगा, पहले देखिए इसका निकाला तो यहाँ पर
x प्लस 2z माइनस वाई आ गया, x प्लस 2z माइनस वाई। अब ये कैसे आया, क्योंकि पहले वाले का तो x है, इसका x है, तो पहली अभिक्रिया को हमने डायरेक्ट जोड़ा, तीसरे वाले में 2 का गुणा किया तो x, और जोड़ा है 2 का गुणा करके, तो तीसरी वाली का z है, 2 का गुणा किए हैं तो x प्लस 2z आ गया, और दूसरी वाली को घटाए हैं तो माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस y आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए x प्लस 2z माइनस वाई है। तो ये जब कट गया हमारा SO4 से SO4 कट जाएगा, और 2 के प्लस से 2 के ये कट जाएगा, तो बचेगा 2 लैम्डा 0 H प्लस 2 लैम्डा 0 CH3C डबल माइनस इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2z माइनस वाई। तो ये आ गया लैम्डा 0 H प्लस लैम्डा 0 CH3C डबल माइनस। अब ये 2 वाला कॉमन लेके नीचे भाग में चला जाएगा, तो इसको देखिए इधर लिखा है x माइनस वाई अपान 2 प्लस z लिखा है, 2 है तो इसको हटा के प्लस z लिख दिया, नीचे 2 है ये वाला। तो ध्यान देना है ये अलग रहेगा तो 2 कट प्लस z में आ जाएगा। तो कुल मिला के जिस प्रकार से ऑप्शन हमको दिए गए हैं विकल्प, उसी हिसाब से हम इसको चेंज करके बैलेंस लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 33 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 का डी विकल्प x माइनस वाई अपान 2 प्लस जेड। अब अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विल इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ 5.76 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर एट 298 केल्विन इज। तो देखिए हमको क्या क्या दिया गया है। पहली बात तो हमको मोलर कंडक्टिविटी दे दिया है लैम्डा 0m 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, किसके लिए, AgNO3 के लिए। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दे दिया है 5.76 इंटू 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये देखें मोलर कंडक्टिविटी दिया है लैम्डा 0m, और ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी यानी लैम्डा दिया है 5.76 इंटू 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर। टेम्परेचर दे दिया है 298 केल्विन। तो पूछ रहा है हमसे हाँ मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। ये लैम्डा 0m नहीं है, ये कंसंट्रेशन है। मोलर कंडक्टिविटी निकालना है और ये कंसंट्रेशन है, इसीलिए तो हम ये इनके दोनों के यूनिट पे सोच रहे थे। ये कंसंट्रेशन है 0.5 मोल पर लीटर, और लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब लिखा है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला होता है लैम्डा m इक्वल टू कप्पा 1000 अपान मोलरिटी ब्रैकेट में कैपिटल M। तो इसको जो है एक ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिए, जितने फार्मूले आ रहे हैं इनको बॉक्स में बंद कर लीजिए। मोलर कंडक्टिविटी देखिए यहाँ भी लैम्डा MC लिखा है, तो ये लैम्डा MC होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखिए जो वैल्यू लिखी रहता है सब जगह अलग अलग सिस्टम से अपने लिख रहा है, तो हमको इन बातों को ध्यान देना है। जैसे पीछे वाले इसमें देखिए लैम्डा 0 लिखा है, 33 नंबर क्वेश्चन अगर देखें 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, तो लैम्डा 0C होना चाहिए, 0 लिखा है। तो अपने हिसाब से सब लिख रहा है, इसलिए हमको अपना दिमाग लगाना। वैसे NCERT में लैम्डा 0m ही जहाँ तक लिखा है पीछे हम लोग पढ़े भी हैं। तो इस क्वेश्चन को सीधा फार्मूले से हम लोग हल करेंगे।
और मोलर कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को कप्पा लिखा है, लैम्डा एम नहीं, कप्पा लिखा है चालकता को। तो आप इसमें देखिए कि जब हम चैप्टर पढ़ते थे जिसमें मोलरिटी, मोलैलिटी ये सब पढ़ा था, तो 1000 W/m नीचे लिखा जाता था। तो यह मोलरिटी हो गई 1000 ही, और जो मॉलिक्यूलर वेट लिखा जाता था या मोलों की संख्या मतलब वेट प्रति मोल लिखा जाता था, उसकी जगह ये कप्पा आ गया। बस इतना ध्यान देना। तो ये कंडक्टिविटी है जिसको के कप्पा लिखा है यहाँ पर। देखिए हमारा फार्मूला होता था, इसको समझ लीजिए, R बराबर रो L/A। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो ये रो हमारा 1/, कप्पा के है, यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो नहीं है, R हमारा 1/, कप्पा के हो। ये प्रतिरोध है तो ये चालकता है, तो चालकता प्रतिरोध के उल्टा है। तो यहाँ पर कुल मिला के कप्पा हमारा चालकता है, वो चालकता ही माना जाएगा। तो कप्पा की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है 5.76 × 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर इंटू 1000 का गुणा किया, क्योंकि ये मोलरिटी में नीचे डेसीमीटर क्यूब में है। तो 1 लीटर बराबर 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो जब लीटर में बदलेंगे मोल पर लीटर में, तो 1000 का भाग होगा, तो ये नीचे जो भाग होगा ये ऊपर चला आएगा। तो इसीलिए ऊपर इसने डायरेक्ट फार्मूला ही बना दिया है। तो 1000 का गुणा हुआ, और मोलरिटी हमको क्वेश्चन में दी है 0.5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गई है, पर सेंटीमीटर क्यूब, जो डेसीमीटर क्यूब में थी। इसको देखें तो यहाँ पर देखिए पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब है। तो जायज़ सी बात है, हमने पढ़ा है जब, तो मीटर के बाद सेंटीमीटर फिर मिलीमीटर ऐसे चलता है। तो सेंटीमीटर डेसीमीटर, तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर मान लीजिए कि एक खंड ऊपर है, यानी 10। तो 10 का जब क्यूब करेंगे तो 1000 होगा। तो इसीलिए ऊपर 1000 का गुणा है, तो ये जो डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए मोलरिटी, उसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखा है। पर सेंटीमीटर क्यूब का है या सेंटीमीटर की पावर -3 का है। तो ये आ गया हमारा 11.52 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये 34 का बी में केवल फार्मूला आपको याद होना चाहिए तो क्वेश्चन निकल आएगा। अब देखिए आगे देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में कह रहा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर aqueous solution of ammonium hydroxide is 9.54 per ohm centimeter square per mole, and at infinite dilution its molar conductance is 238 ohm per ohm centimeter square per mole। तो कह रहा है the degree of ionization of ammonium hydroxide at the same concentration and temperature is। तो हमको टेम्परेचर दे दिया है 225 डिग्री सेंटीग्रेड, मोलर कंडक्टेंस दे दिया है 0.1, और नहीं ये कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, और मोलर कंडक्टेंस है 9.54 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अनंत तनुता पर हमको मोलर कंडक्टेंस यानी लैम्डा 0 इनफाइनाइट दे दिया है 238 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कह रहा है द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हमको बताना है इसी सेम टेम्परेचर और जो भी अन्य स्थितियां।
तो इसमें भी देखिए फार्मूले का खेल है। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला होता है अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C लैम्डा MC, जिसको लिखेंगे अपान मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C दे दिया है और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए जो कंसंट्रेशन है हमारा 0.1 मोलर पर, उस पर कितनी है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस 9.54 है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इतनी है। तो इसकी वैल्यू उठा करके हम लोग रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 9.54 पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 200 ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी लैम्डा इनफाइनाइट नीचे एम। तो ये हो गया 238 पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 0.04008। तो ये आ गया 4.008%। ये होता है। तो 35 का ए विकल्प हमारा सही हो गया। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन देखिए ज़्यादातर आपके फार्मूले अगर याद हैं तो निकल आ रहा है। कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सीमांत मोलर चालकता, मतलब अधिक से अधिक, सीमा का जहाँ से अंत हो जाए कि मतलब उससे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी नहीं हो सकती, तो उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4OH के लिए क्या होगी, दैट इज लैम्डा 0m NH4OH। और अच्छे से समझा दिया कि मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लैम्डा 0m कितना है। तो हाँ ध्यान दीजिए, लैम्डा 0m हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। पीछे हम थोड़ा गलत बोले हैं, लैम्डा 0m हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और लैम्डा cm मोलर कंडक्टिविटी है, या केवल लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी है, ये चीज़ है। अब क्वेश्चन में भी तो ऐसा लिखा है। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी तो लैम्डा 0m दे दिया है सबकी, और जब सॉल्व हम किए हैं, जब सॉल्व किए हैं तो यहाँ भी देखिए वैसे ही किया है, लैम्डा 0m लिखा है, जबकि लैम्डा 0m लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NCERT में लिखा गया है। तो अपने हिसाब से समझिए, ये सब बहुत गड़बड़ियाँ हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए लैम्डा 0m NH4OH निकालना है, तो इसको तोड़ेंगे तो देखिए लैम्डा 0m NH4OH आना चाहिए। इसको अगर हम करेंगे तो NH4Cl और NaCl है, इधर NaOH है, तो NH4OH कैसे आएगा, तो इसको हम लोगों को उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर लिखा है। तो देखिए जैसे लैम्डा 0m है, तो लैम्डा 0m NH4OH के लिए, NH4OH के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा 0m NH4 प्लस हो जाएगा प्लस लैम्डा 0m OH माइनस हो जाएगा। अब देखिए अगर हम NaOH के लिए लिखें तो लैम्डा 0m NaOH के लिए अगर लिखें तो लैम्डा 0m Na प्लस प्लस लैम्डा 0m OH माइनस हो जाएगा। अब अगर NaCl के लिखें तो लैम्डा 0m NaCl हो जाएगा लैम्डा 0m Na प्लस प्लस लैम्डा 0m Cl माइनस। अब हमको
NH4OH प्राप्त करना है, मतलब ये चीज़ प्राप्त करना है। तो इसको कैसे करें कि ये चीज़ प्राप्त हो जाए? तो देखिए NH4OH हमको प्राप्त करना है, ये चीज़, और NH4Cl का भी लिख लेते हैं। तो लैम्डा 0m, ये 0 ऊपर रहेगा, NH4Cl अगर इसका बनाए तो लैम्डा 0m NH4 प्लस लैम्डा 0m NH4OH माइनस NH4Cl है, Cl माइनस हो जाएगा। Cl माइनस। अब देखिए ये चीज़ हमको प्राप्त करना है इन तीन चीज़ों से। तो कैसे करेंगे? देखिए NH4OH, OH इधर है, इसमें ये, इसको प्राप्त करना है इन तीनों से। तो कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे? तो देखिए NH4 प्लस है, तो ये Cl जो है इसको हमें हटाना पड़ेगा, ये Cl माइनस। तो क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, उल्टा करेंगे इन दोनों में से, क्योंकि Cl हटाना है हमको और Cl एक ही तरफ है। तो इसको अगर हम उलट दें, देखिए इसको क्यों नहीं उलट रहे? इसको इसलिए नहीं उलट रहा है क्योंकि NH4 इधर है और इसमें भी इधर है, तो इधर ही रखना है। इसमें देखिए क्या, इसको उलटने से Cl कट जाएगा। तो जब हम इसको उलट देंगे तो ये Cl और ये उलट देने का मतलब इस सबको निगेटिव कर देंगे, निगेटिव। तो ये Cl कट जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर हमको ये चीज़ प्राप्त करना है तो हमको ये वाला NaCl को उलटना पड़ेगा, यानी निगेटिव में रखना पड़ेगा। तो अगर हम अब इसको लिखें तो हमारे पास प्राप्त होगा ये NH4Cl इधर रहेगा और ये Cl कट गए। अब हमको यहाँ पर Cl की जगह OH लाना है। तो अब ये कैसे आएगा? इसको लाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो समीकरण है NaOH को इसमें जोड़ना पड़ेगा। चूंकि इधर OH लाना है तो इसलिए ये इधर ही रहेगा, यानी जोड़ा जाएगा। तो NaOH वाला जुड़ेगा और NaCl वाला घटेगा। समझ में आपको आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए हमको NH4OH लाना है, इस वाले में NH4Cl में इधर NH4 इधर है, इसमें भी इधर है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब NH4Cl वाला हमारा पॉजिटिव में रहेगा। अब देखिए NaCl है, तो NaCl जो है हमारा ऐसे रखना है कि यहाँ पर NH4Cl लाना है, तो हमें Cl हटाना पड़ेगा। तो Cl कैसे हटाएंगे? इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, तो इसको अगर निगेटिव कर दें, यानी इसको पलट दें, तो ये Cl कट जाएगा, तो इसलिए NaCl निगेटिव में रहेगा। अब देखिए इसमें NH4OH है और Cl की जगह हमें OH लाना है, तो जाहिर सी बात है कि ये Na कटना चाहिए। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसको ये इसी तरफ है तो इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, इसको निगेटिव में लिखेंगे और इसको वैसे लिखेंगे, क्योंकि इधर हमको OH इधर लाना है, तो OH ऐसे रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए OH है, ये भी OH है, तो ये सेम वैसे रहेगा पॉजिटिव में, ठीक ना। यहाँ पर NaCl है और यहाँ पर देखिए Cl नहीं रखना है, OH रखना है, तो ये Cl हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे? इसमें देखिए Cl इधर है, तो इसको अगर इसमें भी Cl माइनस इधर है, इसमें Cl माइनस, तो अगर इसको पलट दें तो ये कट जाएगा Cl, तो इसको पलट देंगे, पलटने का मतलब निगेटिव, तो ये निगेटिव में रहेगा। अब देखिए NH4Cl में NH4 इधर है, NH4 इधर, तो ये पॉजिटिव में रहेगा।
तो ये दोनों NaOH और NH4OH पॉजिटिव में रहेंगे और ये हमारा निगेटिव में रहेगा। समझ में आपको आ गया होगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा 0 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl HCl एंड CH3COONA आर इतना इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। तो लैम्डा 0 m फॉर CH3COOH विल बी। अब देखिए लैम्डा 0 m को हम मोलर कंडक्टिविटी नहीं बल्कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, सीमांत मोलर चालकता। जिस हिसाब से ये क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर वाला कि यहाँ पर लैम्डा 0 m को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा था, तो यही सब देखे बार बार उल्टा सीधा लिखा है तो कंफ्यूजन होता है। तो देखिए NaCl HCl और CH3COONA के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा 0 m यानी मोलर कंडक्टिविटी दिया। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा 0 m को मोलर कंडक्टिविटी लिख दिया है, जबकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। तो अपने हिसाब से समझिए। तो इसलिए इसको देखते हैं। तो लैम्डा 0 NaCl हमको दे दिया 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा 0 HCl दे दिया है 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा 0 CH3COONA दे दिया है 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये दिया है। अब CH3COOH के लिए क्या फार्मूला निकलेगा? लैम्डा 0 CH3COOH बराबर लैम्डा 0 CH3COONA प्लस लैम्डा 0 HCl माइनस लैम्डा 0 NaCl। ये मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा 0 CH3COOH को जब तोड़ेंगे। तो ये मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH की है। वो कंडक्टिविटी मोलर नहीं, क्योंकि यम नहीं लिखा है नीचे, और ये CH3COONA की है। तो अब देखिए हम इसको कैसे प्राप्त कर पाएंगे कि CH3COOH आ जाए। तो अगर हम इसको तोड़ते, यहाँ पर देखिए इस हिसाब से लिखा गया, तो CH3COO इसको अगर हम तोड़ते तो हमको मिलता लैम्डा 0 CH3COOH, इक्विलिब्रियम का साइन लगा दें, लैम्डा 0 CH3COO माइनस प्लस लैम्डा 0 H प्लस। अब ये चीज़ हमको लाना है और इन्हीं तीनों से लाना है। तो कैसे ला पाएंगे? इस तरह से ला पाएंगे कि जब ये हम घटाएंगे तो ये देखिए Cl और Cl ये कट जाएगा, और यहाँ पर यहाँ देखिए पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है तो ये भी कट जाए, यहाँ निगेटिव में है तो ये भी कट जाएगा। जब इसको लिखेंगे इस तरह इनका भी बना के, अभी हम सिंपल में समझा दे रहे हैं, तो क्या बचेगा? CH3COO माइनस और H प्लस। एकदम सिंपल में समझिए कि यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव में है तो यानी पॉजिटिव में, यहाँ पर ये निगेटिव में है तो यानी निगेटिव में, तो ये यानी इससे कट जाएगा। जब हम आयन के रूप में लिखेंगे तब, यहाँ समझाने के लिए। इसी प्रकार से ये Cl देखिए पॉजिटिव में है और ये Cl निगेटिव में, तो Cl कट जाएगा। तो बचेगा क्या? CH3COO माइनस और H प्लस। तो इस तरह अगर हम लिखें और लिख करके सारी मोलर कंडक्टिविटी लिख दें तो लैम्डा 0 CH3COOH यानी CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी हमें प्राप्त हो जाएगी, या कंडक्टिविटी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जैसे लिखा है वैसे लिखिए। तो लैम्डा 0 CH3COO यानी कि दिया है यहाँ पर 91 प्लस HCl की दिया है यहाँ 425.9 माइनस NaCl के लिख देंगे 126.4, तो यह आ जाएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 आ जाता है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है आयन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। तो कह रहा है अगर कोई प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल कौन होता है? जो पूरी तरह से टूट जाता है आयन में। तो अगर उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांक चालकता अगर उसकी
बढ़ाई जाए। तुल्यांक चालकता का मतलब जितना परमाणु भार होता है उसमें उसकी संयोजकता का अगर भाग दें, मतलब मोलर मॉलिक्यूलर वेट या एटम है तो एटॉमिक वेट अपान इक्विवेलेंसी का भाग दे दें तो इक्विवेलेंट वेट जैसे निकलता था, तो इसी प्रकार मोलर कंडक्टेंस जो है उसमें वैलेंसी का भाग दे दें संयोजकता का तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा। जैसे अगर हमसे पूछे कोई कि Ca+2 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए 40 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट 40 है, आइटम है चूंकि परमाणु तो एटॉमिक वेट होगा, और इक्विवेलेंट वेट कितना? तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसका मतलब इसकी संयोजकता 2 है +2, तो अगर इसमें 2 का भाग दें तो 20 जो होगा वो हमारा इक्विवेलेंट वेट होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट में या एटम है तो एटॉमिक वेट में अगर हम वैलेंसी यानी संयोजकता का भाग दे दें तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है, यानी तुल्यांकी भार आ जाता है। इसी प्रकार मोलर कंडक्टेंस में अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बदलना चाहते हैं तो मोलर कंडक्टेंस में उसके जो भी हमारा आयंस होगा या जो भी होगा उसमें संयोजकता यानी वैलेंसी का भाग दे दे, या यूं कहें कि आयन में जो पॉजिटिव या नेगेटिव ऊपर पावर में लिखा है उसका भाग दे दे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को बढ़ाया जा रहा है, तो पूछ रहा है विद डाइल्यूशन, डाइल्यूट करके आयन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू, मतलब अगर तनु कर दिया जाए विलयन को, या यूं कहें कि विलायक को बढ़ा दिया जाए तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ने का क्या कारण है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए आंसर पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि चालकता का मतलब चलना, कंडक्टेंस मतलब चालकता, तो चलना। तो जाहिर सी बात है कि जब हम विलायक मिला देंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, तो खाली जगह आयन के चलने के लिए ज्यादा हो जाएगी, तो और आसानी से चल पाएंगे, ये कारण है। तो 38 का ये सही होगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आर कम्प्लीटली आयोनाइज एट ऑल कंसंट्रेशन, किसी भी सांद्रता पर जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं वो पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयन रिमेन्स द सेम, जब हम आयतन बढ़ा रहे हैं यानी उसको तनु कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? विलायक बढ़ाएंगे, तो अब आयन है वो तो सेम रहेंगे, केवल विलायक बढ़ गया तो जगह ज्यादा मिल जाएगी, तो जो आयन है वो तो सेम रहेंगे और जगह घूमने के लिए ज्यादा मिल गई, तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज, तो आयन के घूमने के लिए जगह जो बढ़ी वो इंक्रीज कर गई, तो उनकी गति बढ़ जाएगी। एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज, इसलिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो 38 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 39 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।